वेलकम टू माय चैनल लवश्री कादिया। और हम फर्स्ट ग्रेड के यहाँ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार एक टॉपिक है, जिसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि किन किन देशों के साथ या तो व्यापारिक संबंध पूछ लिए जाते हैं या फिर जगह का नाम पूछ लिया जाता है कि ये चीज किससे संबंधित थी। तो भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार होना स्वाभाविक सा था, क्योंकि भारत में क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए। एक रीजन तो ये था। दूसरा, विदेशी आक्रमण के साथ साथ में यहाँ पर भारतीयों के साथ जो व्यापार होता था, वो व्यापार एक तरीके से हमारे सांस्कृतिक जो प्रचार प्रसार के लिए उत्तरदायी उस वक्त रहा है। यहाँ पर हम बात करें तो मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारतीयों के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है व्यापार का, और दूसरा है विदेशी जो यात्री हैं वो लोग आए, तो इस तरीके से हमारा जो भारतीय संस्कृति है उनको उसका विदेशों में भी प्रचार प्रसार हुआ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मध्य एशिया में कौन कौन सी जगह आएगी। तो मध्य एशिया में आपका जैसे एक तरीके से हम बात करें मध्य एशिया के साथ में ले सकते हैं इसको। मध्य एशिया के साथ तिब्बत है, चीन है, और ये सब जगह है, तो इनके साथ में हमारा जो है संबंध रहा है। अब जगह के नाम बोले तो मध्य एशिया में जो जगह आती है उसमें कुछ नाम यहाँ पर हमें हिस्ट्री की बुक्स में मिलते हैं। एक तो काशगर है, यारकंद है। काशगर, यारकंद, खोतान, ये कुछ जगहों के नाम हैं जो कि मध्य एशिया से रिलेटेड है। कूची है, कारा है। ये मध्य एशिया से रिलेटेड वो जगह है जिनमें भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है। इनमें सबसे मुख्य यहाँ माना जाता है कि कूची और खोतान जो है, ये भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे मध्य एशिया के अंदर। खोतान जो जगह है, खोतान में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार भी मिला है। बौद्ध विहार यहाँ पर स्थित है, जो कि भारतीय संस्कृति का जो है मुख्य केंद्र यहाँ पर माना गया है। यहाँ पर महायान धर्म का, हीनयान महायान में से महायान धर्म का प्रचार हुआ है खोतान में। ठीक है। उसके बाद में कूची की अगर बात करें तो कूची जो है ये भी बौद्ध सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। बौद्ध सभ्यता का केंद्र ये रहा है कूची। कूची और खोतान, खोतान में बौद्ध विहार है। यह महायान धर्म से संबंधित लोगों का जो है संपर्क स्थल रहा है। हम जब अशोक का जो कार्य समय पढ़ते हैं, अशोक का जो समय हम पढ़ते हैं, उसमें हम उसके बेटे कुणाल की बात करते हैं। तो कुणाल को उसने कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, ये हमने पढ़ा था। उसने अपने दोनों पुत्रों जो संघमित्रा है उसको भी उसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु उसने अशोक ने भेजा था। अब यहाँ पर कुणाल की अगर हम बात करें तो कुणाल जो है श्रीलंका में गया, और उसमें उसने वहां पर, कुणाल ने श्रीलंका के साथ में यहाँ पर बर्मा में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो बौद्ध धर्म है ये भारत से होकर श्रीलंका गया। अब भारत में तो ये चीज गौण हो गई, मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत ही अल्प संख्या में रह गए। मतलब मगर श्रीलंका और बर्मा दोनों जगह आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी स्थित हैं बहुत अधिक मात्रा में। और इतना ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रसार ही नहीं हुआ, यहाँ इनकी संस्कृति को भी बढ़ावा मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म के साहित्य भी लिखे गए, यानी बौद्ध धर्म के साहित्य भी श्रीलंका बर्मा से हमें मिलते हैं। यानी आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। अब यहाँ पर बात करें हम अफगानिस्तान वाले एशिया की, तो वो पहले के समय में बौद्ध धर्म के जो केंद्र थे इस एरिया में, वो था एक तो अफगानिस्तान। ये हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक तो अफगानिस्तान जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, और दूसरा जो है यहाँ पर मध्य एशिया ये रहा है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र पश्चिमोत्तर राज्यों में। अब इसके बाद में यहाँ पर उत्तर में दो जगह के नाम आपको ध्यान रखने हैं, बेगराग, ठीक है, और एक दूसरी जगह है आपकी बामियान। बेगराग और बामियान, ये दोनों जगह यहाँ से संबंधित है, मध्य एशिया से। तो यहाँ पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। बामियान में क्या एक विशिष्ट बुद्ध मूर्ति मिली है, जो कि बुद्ध मूर्तियों में सबसे लंबी है यहाँ पर, और ये मूर्ति पत्थर को काटकर
बनाई गई है। ठीक है, ये मूर्ति पत्थर को काट कर यहाँ पर बनाई गई है। इसके बाद में मौर्य के बाद में बहुत से आक्रमण यहाँ पर हुए, जिसमें हम नाम ले सकते हैं जैसे शक है, पल्लव है और यूनानी लोग हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो भारत आए और उनकी संस्कृति मध्य एशिया से, ये लोग सब मध्य एशिया के थे, तो मध्य एशिया से इनकी संस्कृति कहाँ पहुंची, भारत में इनकी संस्कृति पहुंची और भारतीयों के संपर्क में आकर भारतीय संस्कृति मध्य एशिया तक यहाँ पर पहुंची। मध्य एशिया में आप बात करें तो वहां पर आपको वहां पर भी स्तूप और विहार, मूर्तियां हैं और बहुत सारी लिपियां हैं जो कि ब्राह्मी और खरोष्टी में मिली है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि मध्य एशिया तक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार वहां पर हुआ करता था। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संस्कृति में चीन से हमारे संबंध, व्यापारिक संबंध शुरू से ही रहे हैं। प्राचीन काल से चीन से हमारे व्यापारिक संबंध रहे हैं। चीन ने तो शायद चीन ने अपना जो राज धर्म है वो बौद्ध धर्म को ही घोषित कर दिया था। चीन ने अपना राजधर्म बौद्ध धर्म को ही घोषित कर दिया था। ह्वेनसांग और फाहियान दो वैसे चीनी यात्री थे जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में अपने इसके भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा है, जिससे वहां के लोगों ने जाना है। इसके अलावा एक राजा और था हुआन वंशी। हुआन वंशी जो राजा थे, हुआन वंशी राजा ने अपने राजदूत भारत में भेजे और उनके रहने के लिए यहाँ पर श्वेताश्व विहार का निर्माण करवाया गया है। इसके बाद हम बात करें तो चीन के जो राजाओं ने जब राजधर्म बौद्ध धर्म को घोषित किया तो यहाँ के जो राजा तांग थे, यहाँ के चीन के राजा जो तांग है, उनके काल को चीन का बौद्ध काल माना है। चीन का बौद्ध काल तांग को माना है। और मध्य एशिया में जो धर्म का प्रचार किया, भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, उनमें एक तो धर्मरक्ष, ठीक है, धर्मरक्ष और कुमार जीव का नाम यहाँ पर मुख्य गिना जाता है। अब यहाँ पर चीन के जो पेगोडा के जो स्तूप है वो भारतीय संस्कृति के नकल ही है, भारतीय स्तूपों के नकल है। पेगोडा के स्तूप कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है और वो सेम टू सेम कैसे हैं? भारतीय संस्कृति की झलक दिखलाते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखलाते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें, ये हमने मध्य एशिया की बात करी थी। दक्षिणी पूर्वी एशिया की अब हम यहाँ पर बात करेंगे। दक्षिणी पूर्वी एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी जगह का नाम है। ये जगह का नाम आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया है, जावा, चंपा, चंपा नाम अभी पूछा गया था लास्ट ईयर एग्जाम में, सुमात्रा, बाली, ठीक है, चंपा एशिया, सॉरी चंपा, और उसके बाद में कम्बोडिया, थाईलैंड है। ये कुछ नाम हैं जो दक्षिणी पूर्वी एशिया से संबंधित है और यहाँ पर भारतीय संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें सुवर्ण द्वीप की। सुवर्ण द्वीप मलाया को कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण द्वीप मलाया इससे संबंधित है और स्वर्ण द्वीप मलाया जो है, जो कि इंडोनेशिया में है, ये प्राचीन काल में एक तरीके से भारत का, इंडोनेशिया में है ये, और ये प्राचीन काल में भारत का उपनिवेश हुआ करता था। ठीक है, ये प्राचीन काल में भारत का उपनिवेश हुआ करता था। और मलाया में जो है हिंदू राज्य की स्थापना शैलेंद्र, एक राजा थे मलाया में, हिंदू राज्य की स्थापना शैलेंद्र नाम के राजा ने की थी। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यही वो शैलेंद्र है जिन्होंने हीन यानी
यानी हीनयान मानने वाले जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनको संरक्षण इन्होंने प्रदान किया था। ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है। नेक्स्ट आपका आता है जावा। जावा जो है आपका, ये भी जो है शैलेंद्र साम्राज्य के समय का ही है। जावा आपका शैलेंद्र साम्राज्य का समय का ही है। यहाँ का प्रसिद्ध राजा जो था वो पूर्णवर्मन था। यहाँ का प्रसिद्ध राजा पूर्णवर्मन था और इसने क्या किया था, इसने यहाँ पर गोमती नदी खुदवाई थी। गोमती नदी खुदवाई थी और इससे क्या है कि जावा में भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ था। और इसके बाद सुमात्रा की बात करें तो सुमात्रा में एक राजा का नाम आता है। सुमात्रा में श्रीविजय राजा का नाम आता है। इसके समय में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ था सुमात्रा में। इसके बाद बाली और बर्नियो एक जगह आती है। बाली और बर्नियो, बाली बर्नियो एक जगह है जहां पर कोडीय वंश के शासकों का अधिकार था। कोडीय वंश के शासकों का यहाँ पर अधिकार था और यहाँ पर बौद्ध धर्म की प्रधानता रही है। मलक्का में 15वीं शताब्दी में हिंदू धर्म की स्थापना यहाँ पर हुई। उसके बाद में आता है कि बर्मा आपका आता है और बर्मा में जो है प्राचीन काल से ही यहाँ पर बौद्ध भारतीयों का जो है बर्मा के साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं और यहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ सकते हैं कि फूनान जो है, फूनान में भी यहाँ पर 5वीं शताब्दी में हिंदू धर्म का उदय माना जाता है। 5वीं शताब्दी में फूनान में। अन्नाम एक ऐसी जगह है, यहाँ पर अन्नाम भी भारतीय संस्कृति का यहाँ पर केंद्र रहा है और दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ प्रमुख केंद्र रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के सांस्कृतिक केंद्र की बात की जाए तो इसमें कुछ नाम इंपॉर्टेंट आते हैं, जिसमें सबसे पहले जावा इंडोनेशिया में है जो, ठीक है। दूसरा इसमें आता है कंबोडिया और तीसरा आपका इसमें आता है बर्मा। चौथा आपका आता है इसमें चंपा, ठीक है। तो ये कुछ नाम है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जावा में बोरोबुदुर का जो स्मारक है, बोरोबुदुर का जो यहाँ पे स्मारक है, स्तूप बना हुआ है यहाँ पर। बोरोबुदुर का स्तूप बना हुआ है यहाँ पर बौद्ध का। कंबोडिया में अगर बात करें तो कंबोडिया में यहाँ पर अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर इस बात का सूचक है कि यहाँ पर हिंदू धर्म रहा है। बर्मा की अगर बात करें तो आनंद मंदिर जो है ब्रह्मा का, बर्मा में आनंद मंदिर, ठीक है। आनंद मंदिर आपका कहाँ स्थित है? पगान में। आनंद मंदिर पगान में स्थित है, जो कि इस बात का सूचक है कि यहाँ पर हिंदू धर्म का राज्य रहा है। चंपा की अगर बात करें तो चंपा में माइसोन और पूर्णनगर के मंदिर हैं। माइसोन और पूर्णनगर के मंदिर यहाँ पर स्थित है। और नेक्स्ट आपके संबंध जो आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हिंद चीन के संबंध आते हैं। तो हिंद चीन है, ये सब जगह जो है, ये इस वाले टॉपिक में आपको सिर्फ जगह के नाम याद रखना है कि भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ। तो इसमें एक तो चीनी यात्रियों द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और एक इसमें जो जो भी जगह के नाम आए, जैसे यहाँ पर चंपा है, ब्रह्मा है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है। नेक्स्ट इससे एक बैक साइड में देखें तो अन्नाम है, फूनान है, बर्मा है, मलक्का है
और ये एक जाली बर्नियो है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जावा, सुमात्रा और मलाया, तो ये सब हमारे केंद्र रहे हैं। और एक इंडोनेशिया है, देन उसके बाद में बाली है और थाईलैंड है, पगोडा स्तूप चीन के। तो ये हम जगह के नाम आपको इस टॉपिक में यहाँ पर याद रखने हैं कि कौन कौन सी जगह थी जो भारतीय संस्कृति से संबंधित थी। तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और इसमें सिर्फ जगह के नाम आपको याद रखने हैं। लास्ट टाइम सिर्फ प्लेसेस के नाम ही अक्सर यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।